Praise the Lord. आए फिर से रूह कुदस की ताली बजा दें क्योंकि वो यहाँ मौजूद है, वो हमारे साथ है और वो हमें यीशु के बारे में सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। हालेलुया। वो मददगार हमारे बीच में है, हमारे साथ रहता है और हमें कलाम के बारे में बताता और यीशु के बारे में सिखाता और हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़े करता है। हालेलुया। आए हम बाइबल मुकद्दस की तरफ आए और मेरे साथ देखिए मुकश्शवा की किताब। ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है और ये 66वीं बुक है और इस किताब का आखिरी बाब हम देखेंगे और ये 22वां बाब है और 22वें बाब की 6ठी आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। खुदा का कलाम जो है ये हमें बाबरकत बनाता है, हमें जिंदगी देता है और हमें कुव्वत और कुदरत से भी मामूर करता है। और बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह ने जो एजुकेशन दी है, जो तालीम दी है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो जो मेरे पास आता है। क्या कहा मैंने? अब मेरे साथ रहिए, ऊंची आवाज में बोलिए। यीशु ने कहा मुबारक है वो जो मेरे पास आता है। फिर खुदा ने कहा मुबारक है वो जो मेरे कलाम को सुनता है। क्या कहा खुदा ने? फिर से बोलिए। फिर यीशु ने कहा मुबारक है वो जो मेरे कलाम को सुनकर अमल करते हैं, वो अक्लमंद है। हालेलुया। वो कौन है? अक्लमंद। इधर से सब लोग बोले अक्लमंद, जोर से बोले। अपना हाथ सीने पर रखे कहे मैं अक्लमंद हूं। हालेलुया। हम सब अक्लमंद है और जो यीशु के कलाम को सुनता और जो उस पर अमल करता है वो अक्लमंद है। हालेलुया। और यहां पर मुकश्शवा की किताब में लिखा हुआ है 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ना शुरू करता हूं। लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें सच और बरहक है, चुनाचे खुदावन ने जो नबियों की रूहों का खुदा है अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। हालेलुया। ताली बजाएं अपने खुदावन के लिए क्योंकि हमारा खुदा सच्चा खुदा है। हालेलुया। वो ऐसा खुदा है जो राह, हक और जिंदगी है। वो अपने बारे में क्लेम्स करता है, बहुत सारे उसने दावे किए। आगे चल के मैं उन दावों को बयान करूंगा, लेकिन पहले ये जो पैसेज है इसको हम पढ़ लें। लिखा चला खुदावन ने जो नबियों की रूहों का खुदा है अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, और देख मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने कहा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। जोर से बोलिए, यीशु ने कहा। फिर से बोलिए और पावर के साथ बोले। चूंकि मैं बाइबल टीचर भी हूं इसलिए मैं सिखाऊंगा भी और आप मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया। यहां पर लिखा है 7वीं आयत में, देख मैं जल्द आने वाला हूं, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। आमीन। जिस बात के ऊपर ज्यादा जोर जो है दिया गया है वो कहा गया है इसमें कि इस किताब की नबूवत की बातों पर जो अमल करता है वो मुबारक है। 8वें में लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूं जो इन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जिस फरिश्ता ने मुझसे ये बातें दिखाई मैं उसके पांव पर सजदा करने को गिरा। अब यूहन्ना जो है यहां पर हम देखते हैं कि एक फरिश्ता है और उसके सामने जो है वो सजदा करने को गिर गया। बस हमारी जिंदगी के अंदर ये बड़ी गलत बातें आ जाती हैं
कि हम फरिश्तों के आगे और बुतों के आगे, तस्वीरों के आगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके आगे उनकी वर्शिप करने के लिए अपने आप को उसके सामने सजदा रेज कर देते हैं। लेकिन ये गलत बातें हैं, ये गलत तालीम है और इस बात से परहेज करना है। ना फरिश्ते को सजदा करना नवा है और ना किसी बुत को